हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं ई वे बिल कैसे बनता है। तो चलो देखते हैं ई वे बिल कैसे बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ई वे बिल कैसे बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ई वे बिल बनाने के लिए हमें सबसे पहले ई वे बिल बनाने से पहले सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पे जाना पड़ेगा। गूगल क्रोम पे जाने के बाद हम गूगल खोल लेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा ई वे बिल। हम ये टाइप करेंगे तो हमारी साइट आ जाएगी eWaybill.nic.in। इसको हम लॉगिन कर लेंगे। ई वे बिल की साइट खुलने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले तो अगर जैसे हमारा आईडी पासवर्ड है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और ई वे बिल रजिस्ट्रेशन पे कोई कर देंगे। यहाँ पे हम अपना जीएसटी नंबर डालेंगे सिंपल सा, और इसके बाद कैप्चा इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पे देखिए इसका ओके करने के बाद यहाँ पे हमें आईडी पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा और ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, ई आईडी पासवर्ड बन जाएगा। यहाँ से ऐसे बन जाता है। उसके बाद हम जब ई वे बिल पे आएंगे तो ई वे बिल के लिए यहाँ पे जो हमने आईडी और पासवर्ड बनाया होगा उसको फिल करेंगे। तो मैं इसको फिल करके देखता हूँ। आईडी पासवर्ड मैंने लॉगिन कर लिया। उसके बाद आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम इसको कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा ये ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद हम यहाँ पे ई वे बिल पे जाएंगे। तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए हमें ई वे बिल जनरेट न्यू पे करना पड़ेगा। इसमें ऐसे जनरेट बल्क, अगर हमें बहुत सारे इनवॉइस बनाने तो हमें जनरेट बल्क पे करेंगे। अपडेट पार्ट बी विकल, मतलब अगर कभी ऐसा होता है हम ई वे बिल बना देते हैं और अगर कभी ऐसा होता है कि हम ई वे बिल बना देते हैं और पार्ट बी मतलब ट्रांसपोर्ट आईडी डालने से भूल जाते हैं, तो हम अपडेट पार्ट बी करके इस पर हम यहाँ पे ई वे बिल नंबर डाल के सर्च करके उसके में पार्ट बी अपडेट कर देंगे। तो ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। तो हम यहाँ पे जनरेट न्यू कर देंगे। जनरेट न्यू करने के बाद हम इसमें दो ऑप्शन आते हैं। जब ये ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है आउटवर्ड, एक इनवर्ड। आउटवर्ड होता है कि हम किससे जिसे मटेरियल हम बेच रहे हैं उसके लिए होता है, तो हम उसका जीएसटी नंबर डाल के तब बनाते हैं। और इनवर्ड होता है जब हम मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं और सामने वाला बंदा कोई ऐसा है कि जो बना नहीं पा रहा है, तो हम इन्वर्ट करने के बाद उसकी जीएसटी नंबर डाल के उसको हम बना के देंगे। मटेरियल हम भी परचेज करेंगे, लेकिन उससे अगर ई वे बिल कोई ऐसा कस्टमर होता है जिससे नहीं बनता है तो हम उससे आईडी पासवर्ड उसका जीएसटी नंबर डाल के हम ई वे बिल उसको सेंड कर देंगे, मटेरियल आ जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं अभी तो सबसे पहले आउटवर्ड की। आउटवर्ड के लिए हमें यहाँ पे जो हमारा इनवॉइस नंबर होता है वो इनवॉइस नंबर फिल करेंगे। इनवॉइस नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे हम अब डालेंगे अपना, यहाँ तो हमारी डिटेल पहले से ले ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जिस पार्टी को ई वे बिल काटना है उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं हम जीएसटी नंबर 07। ये हमने जीएसटी नंबर डाला तो ये ऑटोमेटिक सारी डिटेल ले लेगा। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद हमें बहुत इजी है इसमें करना क्या है। जैसे मान लो कि हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिल काटना है तो प्रोडक्ट नेम में वही डालेंगे। जैसे कि हमें अगर बाइक का पार्ट है तो ई बाइक डाल देंगे, इलेक्ट्रिक बाइक का। अगर स्कूटर का है तो स्कूटर डाल देंगे, या ट्रैक्टर का है या किसी भी उसको एक मेंशन कर देंगे कि हमारा जो पार्ट्स है जो हम ई वे बिल बना रहे हैं वो हमारा पार्ट बाइक में लगेगा, स्कूटर में लगेगा या कार में लगेगा, वो हम मेंशन करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो पार्ट है उसका पार्ट का नाम डालेंगे जो भी हो। उसका मतलब जैसे बाइक का पार्ट है, अगर ले लो ब्रेक ड्रम है तो ब्रेक ड्रम हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बाइक लिखेंगे, यहाँ पे हम बाइक लिखेंगे और यहाँ पे ब्रेक ड्रम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम HSN कोड डालेंगे, जो भी उसका HSN कोड होगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी फिल करेंगे। क्वांटिटी फिल करने के बाद जो भी फिर यहाँ यूनिट आता है, मतलब यूनिट किस चीज़ में हम ले रहे हैं। देखो इतनी सारी चीज़ें, बैग्स है, पीसीस है, पैकेट है, बंडल है, मतलब जो भी आप डालना चाहते हो, किस में बेचे हो सामान उसके हिसाब से डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डालना पड़ेगी टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जो भी टैक्स लगने से पहले जो वैल्यू है वो हमें फिल करना पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम जो जीएसटी जिसको हम माल बेच रहे हैं वो हमारा एक सेम स्टेट का है, मतलब कि दिल्ली हम माल बेच रहे हैं तो हम SGST और CGST लगाएंगे। जो भी आधा आधा अपने आप ही आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि अगर 18% टैक्स लगा 9 आ जाएगा, 28 लग रहा तो 14 आ जाएगा। और अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, मान लो कि
कि हम अगर दिल्ली से यूपी भेज रहे हैं या हरियाणा भेज रहे हैं या फिर कहीं अदर स्टेट में भेज रहे हैं तो हम IGST लगाएंगे। IGST में अगर 18 तो 18 लग जाएगा, 28 तो 28 लग जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद अगर हम जैसे एक हमारे बिल में आइटम 4-5 है तो हम इसको ऐड कर लेंगे, ऐसे ही हम इसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो हम अभी एक ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब अपना सारी चीज़ यहाँ फिल कर देंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा, और एक बार आप मैच कर लेना कि हमारा जो बिल है, जो हमारा टैक्स है और वैल्यू सेम है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ID अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और ट्रांसपोर्ट नेम ये ट्रांसपोर्टर के लिए है, और ये डिस्टेंस डालना हमें। कभी कभी तो ऑटो ले लेता, लेकिन कभी कभी नहीं लेता, तो हमें अप्रोक्सीमेट लेके यहाँ पे डिस्टेंस डाल देंगे। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे आना, बाई रोड करना है, रेल से जा रहा है या एयर से जा रहा है वो फिल करना, व्हीकल नंबर डालना है हमें, और आर जो हमें वो आती है बिल्टी आती है तो बिल्टी का नंबर डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये होता है ई-वे बिल, और बहुत आराम से बन जाता है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है इसमें। और ऐसे ही सर हम ऐसे ही हम फिर इसमें कर देंगे। अगर इन्वर्ट कर देते हैं तो इन्वर्ट में क्या होता है, इन्वर्ट में करने के बाद ये पहले हम जिस पार्टी को माल परचेज कर रहे हैं उसकी डिटेल डालेंगे, जिस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं उसकी डिटेल डालेंगे ये, और फिर ये अपनी डिटेल यहाँ ले ही लेगा, फिर सेम वैसे ही प्रोसेस करना है। तो इसमें सर इसमें एक चीज़ और आती है कि हम इसमें क्या करते हैं, ऑडवर्ड तो है ही, ऑडवर्ड के बाद हम इसमें कर देते हैं डॉक्यूमेंट नंबर हो ही गया, और फिर एक और ऑप्शन आता है। एक चीज़ हम और जानेंगे कि अगर हम किसी के पास GST नंबर नहीं है तो हम ई-वे बिल कैसे करेंगे। तो वो आज देखते हैं हम कि कैसे होगा वो ई-वे बिल। हम यहाँ पे अगर हमारे किसी पार्टी के पास GST नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम GST नंबर की जगह लिखेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन, URP, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगा। यहाँ नाम लिख देंगे, यहाँ स्टेट आ जाएगा, यहाँ एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल देंगे, और बाकी सेम प्रोसेस करेंगे। सो हमारा ई-वे बिल बन जाएगा। तो आज ये टॉपिक ख़त्म होता है। और आपको कैसा लगा ये तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।